नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए देश विदेश की सारी ताज़ा खबरें, तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली खबर। एक साल में बदल गए स्वतंत्रता के मामले। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से तो रामलला को टाट से मिली आज़ादी। देश आज़ादी के 74 साल का जश्न मनाने के लिए तैयार है। साल 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के लिए प्राचीर से देश को संबोधित किया था, तब से लेकर अब तक काफ़ी कुछ बदल गया है। साल 2020 में बाकी दुनियाओं की तरह भारत देश भी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस का जश्न थोड़ा फीका कर दिया है, मगर बीते एक साल में देश में काफ़ी कुछ बदला। इस दौरान ऐसी कई बेड़ियां खुली जो सदियों से जकड़ी हुई थी। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी मिली तो रामलला को भी टाट से आज़ादी मिलने की शुरुआत हुई। कोरोना काल से जूझते हुए देश में आज़ादी के मायने भी बदले। पहले जो सामान्य था अब वो बदल गया। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मामले जहाँ देश के नागरिकों को मिली आज़ादी। 3 तलाक। मुस्लिम महिलाओं को साल 2019 में सबसे बड़ी बेड़ियों से आज़ाद मिला है। सदियों से चलती आ रही 3 तलाक की समस्या आखिरकार खत्म हुई। साल 2019 में एक और बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने मुस्लिम महिलाओं की सदियों पुरानी समस्या को सुलझाने की कोशिश की। मोदी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून के पास कराने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही अब एक साथ 3 तलाक देने की प्रथा गैर कानूनी है। 3 तलाक बोलना, लिखना, SMS या व्हाट्सएप करना भी गैर कानूनी हो चुका है। नागरिकता संशोधन कानून। साल 2019 एक और अहम फैसले का गवाह बना। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ हुआ। दिसंबर महीने में नागरिकता कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होकर भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। रामलला को मिला अपना घर। अयोध्या में रामलला को घर मिलने की राह भी इसी साल में बनी। सैकड़ों साल से चला आ रहा विवाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में सुलझा और भगवान राम को टाट में रहने की आज़ादी मिली। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया गया। शीर्ष अदालत ने माना कि जिस स्थल को लेकर विवाद है वहां पहले राम मंदिर था। इसी महीने 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन भी शुरू हो गया। तो दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक। बेटी शर्मिष्ठा को याद आया 8 अगस्त का वो दिन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता की नाजुक हालत पर चिंता व्यक्त की है। शर्मिष्ठा ने ट्विटर पर लिखा, ठीक 1 साल पहले उनके पिता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1 साल बाद अब वह गंभीर रूप से बीमार है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट किया है कि पिछले साल 8 अगस्त को मेरे पिता के लिए सबसे खुशी वाला दिन था, क्योंकि मेरे पिता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक 1 साल बाद 10 अगस्त को वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। भगवान उनके लिए सब कुछ अच्छा करे और मुझे जीवन के सुख और दुख दोनों का सम्मान भाव से स्वीकार करने की शक्ति दे। मैं उनकी चिंताओं के लिए ईमानदारी से सभी को धन्यवाद देती हूँ। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। पहले उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। मुखर्जी को सोमवार की दोपहर के व्यक्त सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सर्जरी से पहले उनमें कोविड-19 की भी पुष्टि हुई थी। अस्पताल की ओर से मंगलवार को जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। खून का थक्का बनने के कारण सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति के मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं नजर आया और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। संजय दत्त को हुआ फेफड़े का कैंसर। संजय दत्त के फैंस के लिए मंगलवार का दिन एक बुरी खबर लेकर आया। संजय दत्त बीते 1-2 दिन से स्वास्थ्य संबंधित कारणों से अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद मंगलवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ऐलान किया कि वो फिल्मों के लिए कुछ समय से ब्रेक ले रहे हैं। यही सुनकर उनके फैंस का हाल बेहाल हो गया। इस ऐलान के कुछ देर बाद ही खबर आई कि संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद ही
फैंस संजू बाबा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी को भरोसा है कि संजय दत्त कैंसर को मात देकर जल्द ही फिल्मों में वापसी करेंगे। वैसे बता दें कि संजय दत्त ही एक ऐसे अभिनेता नहीं है जो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे कई अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जो इस बीमारी से लड़कर इसे मात देकर अब स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। सुशांत के परिवार का आरोप, सबक सिखाने की मिल रही है धमकी, उछाला जा रहा है कीचड़। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में परिवार की ओर से बयान जारी किया गया है। परिवार का आरोप है कि सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, इन सबको सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक करके सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इसके अलावा सुशांत के परिवार ने कई सवाल पूछे हैं। सुशांत के परिवार ने 9 पेज की चिट्ठी जारी की है और बताया गया है कि सुशांत के परिवार के होने का मतलब क्या है। क्या लिखा है चिट्ठी में? चिट्ठी की शुरुआत फिराक जलालपुरी के शेर से की गई है। चिट्ठी में लिखा है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त भाई मामा बन अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में बताना जरूरी हो गया है कि आखिर सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। सुशांत के माता पिता कमाकर खाने वाले लोग थे। उनके हंसते खेलते 5 बच्चे थे। उनकी परवरिश ठीक हो इसलिए 90 के दशक में गांव से शहर आ गए थे। रोटी कमाने और बच्चों को पढ़ाने में एकजुट गए थे। एक आम भारतीय माता पिता की तरह उन्होंने मुश्किलें खुद झेली। बच्चों को किसी बात की कमी नहीं होने दी। हौसले वाले थे, सो कभी उनके सपनों पर पहरा नहीं लगाया। कहते थे कि जो कुछ 2 हाथ पैर का आदमी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। पहली बेटी में जादू था। कोई आया और चुपके से उसे परियों के देश में ले गया। दूसरी राष्ट्रीय टीम के लिए क्रिकेट खेली। तीसरी ने कानून की पढ़ाई की तो चौथी ने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया। 5वां सुशांत था, ऐसा जिसके लिए सारी माएँ मन्नत मांगती है। पूरी उम्र सुशांत के परिवार ने ना कभी किसी से कुछ लिया, ना किसी का कभी कुछ अहित किया। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की बड़ी तमाम खबरें। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रोज बड़ी नई खबरें मिलती रहे। धन्यवाद।